Hi, this is RJ Abhay and we are back again. आज कुछ और लोगों को साथ में लेके आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सेशंस जो मैं करता हूँ, लाइव सेशंस करता हूँ, वो इसलिए ताकि कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग लोगों से मिला जाए, कुछ कमाल के लोगों से मिला जाए। आई थिंक धीरे धीरे सब ज्वाइन कर रहे हैं। लेट्स वेट। हाय हाय श्रुति, हाय। सो या लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स सी जस्ट इन फ्यू सेकंड्स। आई थिंक शी विल बी हियर। Hi, Ah, Abhay. hi Anupama, how are you? I'm good. So good to see you. सेम हियर यार। आई एम रियली रियली सुपर एक्साइटेड एंड इट्स रियली अमेजिंग यार। मजा आ रहा है बहुत ही। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड था कि अनुपमा से एक सच ए लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम के बाद तुमसे मुलाकात होगी और बहुत सारी बातें होंगी। तो मैं अभी वही बता रहा था सब लोगों को कि क्या जर्नी रही है, किस तरह से शुरुआत हुई है, अनुपमा ने क्या क्या किया लाइफ में और किस तरह से आज वो जहां भी पहुंची है, क्या ऑब्स्टेकल्स पार किए, कितनी मेहनत की, कैसे चीजें हुई, उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। हाय, सब लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रेडियो ऑरेंज, मयूरेश, हाय 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 राहुल, लॉट ऑफ पीपल आर ज्वाइनिंग। हाय अर्चिशा, हाय सचिन, हाय हाय। सो या दीज पीपल आर आल्सो एक्साइटेड तुम्हें देखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए। सो या हाय अनुराग सिंह। तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी इस इंटरव्यू के लिए, इसलिए भी क्योंकि मुझे अभय ने लिटरली ग्रो होते हुए देखा है। आई वाज वेरी न्यू, आई न्यू नथिंग। और तब मैं मुझे मुझे मौका मिला था कि मैं अभय के साथ काम But करूं। wait Anupama, before we start, I have made something for you. There's an AV which I made for you. Let's see तुम्हें पसंद आता है कि नहीं। थोड़ा सा रिसर्च किया है मैंने, आरजे हूँ, थोड़ा करता हूँ। तो वेट अ मिनट, लेट्स सी वो तुम्हें पसंद आता है कि नहीं। जस्ट अ सेकेंड। सो या या सो हियर वी गो। And the journey kept going. माय So गॉड अभय, दिस इज सो अमेजिंग। मैं ना इतना स्माइल कर रही थी थ्रू आउट। वाओ, व्हाट अ नाइस वे टू मेक समवन फील सो स्पेशल। वाओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये सारा तुम्हारा जर्नी का रहा है अनुपमा। बहुत सारी चीजें हुई हैं, आईपीएल, बी द फिल्म स्टार्स, यू हैव मेट एंड इंटरव्यूड। आज सडनली तुम दूसरी साइड पे हो। मैं ज्यादा नर्वस हूँ कि द पर्सन जो इतने बड़े बड़े स्टार्स को इंटरव्यू करती है, आईपीएल होस्ट है और बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स करती है, आज फाइनली मैं उनको इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। कुछ गलतियां हो मुझसे तो माफ करना। मैं आई जस्ट अडोर यू फ्रॉम डे वन, क्योंकि जब मैं न्यू थी और जब मैं आपके साथ काम करती थी, सो यू बीन सो वार्म, यू बीन सो नाइस। अगर मैं कभी कोई गलती करती थी तो यू यूज्ड टू बी वेरी सपोर्टिव, मेरे से ही नहीं, मतलब सारे लोगों से, बट यू हैड दिस lovely warmth for people who don't know their work, who are new. And that is the reason we are still connected, and I'm talking to you. So, आपको मेरे एब्सोल्युटली को एब्सोल्युटली। जरूरत नहीं है, because I'm already, I already adored you.
Thank you so much. Thank you so much. And let me tell you, I'm extremely, extremely proud of you because I have seen the journey. कि ये तो कुछ लोग जो अभी जानते हैं वो अभी जानते हैं कि अनुपमा क्या करती है और क्या है, उसका नाम हो गया है, लोग उसे शक्ल से पहचानते हैं, उसकी फेस वैल्यू हो गई है। लेकिन मुझे याद है जब से तुमने मेरे तो साथ फेस डबिंग की करना कोई शुरू किया वैल्यू था। नहीं थी। व्हाट योर वॉइस इज क्रैकिंग, सॉरी। सेड आप मुझे तब से जानते हैं जो फेस की कोई वैल्यू नहीं थी। नहीं नहीं, वैल्यू तो भैया बहुत ही खतरनाक। तो मुझे याद है वो दिन जब यशराज में हम लोग डब किया करते थे, एंड आई रिमेम्बर वी वर हैविंग दोस फोटो शूट्स एंड एवरीथिंग, एंड अक्सर वहां पे मुलाकात होती थी अपनी और बात करते थे। वहां बड़े बड़े फिल्म स्टार्स आते थे, उनसे भी तो इंटरेक्शन होता था। तो मैं वहाँ की एक्चुअली मतलब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि आई हैव मेट अमिताभ बच्चन इन माय लाइफ ओनली बिकॉज ऑफ यू। इफ यू रिमेम्बर हम बहुत ज्यादा पंक्चुअल थे और टाइम से आते थे और हमारा डबिंग था एंड आई केम वे बिफोर टाइम, यू आल्सो केम वे बिफोर टाइम। तो सिर्फ हम ही दो लोग थे और हम चाय पी रहे थे एंड यू टोल्ड मी कि अनु ये जो गाड़ी है ये मिस्टर बच्चन की है। And I was like, oh my God, are you serious? Mr. Bachchan in the house. And you said, yeah. And I said, I'm going to meet him. And you said, ऐसा नहीं होगा. And I remember Katrina Kaif was supposed to come for our dubbing that day. या Uh, या and you said, Katrina is already coming to our dubbing. We can meet her, you know. And I remember you said something that I followed later. You said, Anu, I just don't want to go and meet them. I want to wait for the day when I will work with them. तो अब अगर आपने नोट नहीं किया तो अब अगर अब मैं किसी भी सेलिब्रिटी से मिलती हूँ तो मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं पिक्चर क्लिक नहीं करूंगी until and unless I get to work with them or interview them. So that I started following from you. But that day I met Mr. Bachchan क्योंकि मैंने आपसे कहा और मैं ऐसा कहना नहीं चाहिए कि उनकी उम्र हो रही है रहे ना रहे तो I can't let this chance go. And that day actually I met him. Thank you so much. You have such fond memories, and you remember all these things, abhi bhi. So I am really touched, and that's why the main reason was I dared calling you and I dared bringing you on this Insta Live so that Okay. people should understand that no matter whatever you earn in your life or how much you progress in your life, कुछ चीजें होती हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, जो कुछ चीजें होती हैं जो आपको मतलब ग्राउंडेड रहना चाहिए। मोस्टली क्या होता है, आपको चीजें मिल जाती हैं, आप आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन जो लोग पीछे जुड़े थे या मिले थे उनसे ताल्लुकात टूट जाते हैं, कनेक्शंस टूट जाते हैं, या वो बातें भूल जाते हैं। आई एम एक्सट्रीमली actually surprised you remember all these things and all those moments we shared, and we used to have at various studios, Yashraj, be it BR, or we used to meet at Nadia Dwala Studios and all these places. सो आई थिंक मुझे तो लगता है कि ये सारी जगह ना हमारे लिए सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस रहे। तो काम करते थे, एट द सेम टाइम यूज्ड टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट लाइफ, एंड अननोइंगली, ऐसा कुछ इंटेंशनली सीखने जा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, अननोइंगली बहुत सारी चीजें पता चलती थी। सो जैसे कि आगे बढ़। आपने मुझे सिखाया था मतलब नॉर्मली लड़कियां लड़कों को ब्यूटी टिप्स देती हैं। अभी ने मुझे बताया था कि चिया सीड्स व्हिच इज वेरी पॉपुलर नाउडेज, तब हम इतना यूट्यूब और डीआईवाई हमें नहीं पता था। सो ही टोल्ड मी कि इफ यू वांट टू हैव अ गुड स्किन एंड यू नो अगर आप पेट ठंडा रखना चाहते हो और गर्मी बढ़ रही है तो टू हैव अ गुड स्किन आप चिया सीड्स पानी में भिगो के पिया कीजिए, व्हिच आई स्टिल डू एंड क्रेडिट गोस टू अदर। A lot of credit to me, but today's your day, and the thing is, शुरुआत करते हैं कि तुम्हारी एग्जैक्टली शुरुआत कहाँ से हुई। ये तो कभी सोचा नहीं था कि भैया आएंगे ऐसे इंडस्ट्री में या लोगों के इंटरव्यू करेंगे या इस तरह से नाम होगा। तो लेट्स गो बैक टू दैट प्लेस जहां से शुरुआत हुई थी तुम्हारी, फर्स्ट थिंग विच हैपेंड, स्कूलिंग या फिर। आई नो यू आर फ्रॉम अंबाला, नहीं मैं एक देयर इज सम कनेक्शन टू अंबाला। मैं यूपी की बहुत छोटा यूपी में भी एक बहुत ही पिछड़ा छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है बस्ती, जो कि हाँ हाँ अयोध्या हाँ, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और वहां पे भी या मेरा एक गाँव है जिसे पिछड़ा गाँव कहते हैं, हाँ। जिसका नाम है महुआ पार। वहां पे वही महुआ होता है जिसका दारू बनता है। तो आप सही समझ। ओ मैं बिकॉज आई एम अ पाइचियन, आई एम अ ड्रीमर। तो मैंने पूरी लाइफ आई ड्रीम टू बी इन मुंबई। आई वांटेड टू बी इन मुंबई क्योंकि मुझे ये प्रोफेशन बहुत इंटिमिडेट करता था, क्योंकि मैं देखती थी कोई कितना भी सैड हो, गांव पे नाराज हो, लोगों की एक दूसरे से बनती ना हो, बट द मोमेंट दे यूज्ड टू सी कि
फिल्म आ रही है, एक साथ पिक्चर देखनी है, या एक साथ कोई गाना सुनना है, या टेप रिकॉर्डर शेयर करना है, तो एक दोस्ती हो जाती है. So I was या like, this is what I want to do, where people come together no matter what is happening. But pursuing it was a far-fetched dream. My बाबा used to love radio. तो मेरे बाबा ना पूरे टाइम मतलब वो एक ही चीज के बारे में पर्टिकुलर थे कि मैं रेडियो किसी को नहीं दूंगा, गाने बजते रहने चाहिए. तो मैं हमेशा सोचती थी यार काश मेरे बाबा मुझे रेडियो पे सुने, उनको कितनी खुशी होगी. तो बट ऑब्वियसली आई कम फ्रॉम अ फैमिली कि जब मैं बड़ी हो रही थी तो सबको होता था कि अभी शादी कर दो, ये बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रही है कि इसके लिए लड़का नहीं मिलेगा. और मैं भी कॉलेज से पहले तक कभी भी स्टेज पे एज सच कुछ नहीं किया है. मैंने एक बार थॉट ऑफ द डे बोला था. लकीली आई स्टार्टेड इन अ गुड स्कूल, आर्मी स्कूल. वैसे मैं हर तरह के स्कूल में पढ़ी हूँ, गाँव में, कोएड में, या मैं बोरी वाले स्कूल में, ऐसा स्कूल which provides you cupboards. So I have studied in all sort of schools. तो क्या हुआ कि मैंने बस थॉट ऑफ द डे बोला था स्कूल में, और उस दिन मुझे लगा मैंने जंग जीत ली है, अब तो मतलब कमाल कर दिया. पर कॉलेज में आके मैं पहली बार स्टेज पे गई थी, एंड आई रिमेम्बर लाफ्टर चैलेंज हुआ था, और मैंने ऐसे कॉन्फिडेंटली जाके कहा सर ये तो मुझे एंकर करना है. And sir was so intimidated by my confidence. He said, "Okay, कोई audition नहीं हुआ, you do it." And I felt so natural on stage. I felt like यही तो करना है मुझे. और सबको लगा मैंने scripting की होगी, but I knew nothing about scripting. सबको लगा I might have been doing it for very long. ऐसा कुछ नहीं था. वो मेरा first time था. और बस उस दिन के बाद से धीरे-धीरे सिलसिला शुरू हो गया. So that was my beginning. that was your first step, and then you went on to become a radio announcer after that. Yeah. So मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था ग्रेजुएशन में, और बहुत सारी कंपनीज में कैंपस प्लेसमेंट हो गया था. आई रिमेम्बर मेरे पापा पहली बार मेरा कॉल लेटर लेके पहली बार ही वाज प्राउड ऑफ मी, एंड ही हैड दोस टीयर्स इन हिज आईज. और तो मैंने उनको बोला मुझे ना मास कम्युनिकेशन पढ़ना है. सो हाँ. क्योंकि मुझे लगा ये तो मेरा सपना तो रह ही जाएगा एंड ऑल दैट. सो ही सेड बेटा, मैंने कहा पर पापा कोई बात नहीं, मैं शादी के बाद पढ़ लूंगी, बिकॉज एक टाइम था जब के बाद अपनी पढ़ाई आगे करते थे. तो ही सेड बेटा शादी के बाद कुछ नहीं होता, आपको जो करना है आप अभी कर लो, आपको पढ़ना है आप जाओ पढ़ लो. तो मैंने मास कॉम पढ़ना शुरू किया, और वहाँ पे रेडियो का ऑडिशन हुआ, एंड आई गॉट सिलेक्टेड. और वहाँ से ऑल इंडिया रेडियो की जर्नी शुरू हुई. और वहीं पे आई रियली बिलीव कि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है. मेरे लिए ये लाइफ रही है, इट्स नॉट जस्ट अ फिलोसफी और आइडिया. तो मैं ना दिन रात जब मेरा फाइनल ईयर आया तो मैंने कहा भगवान अब मैं कभी मुंबई नहीं जा पाऊंगी, लाइक मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा. आई विल नेवर नो हाउ सिनेमा इज मेड, और व्हाट पीपल डू, और मैं कभी अपने फेवरेट लोगों से नहीं मिल पाऊंगी. अब यू विल नॉट बिलीव कि जिस दिन मेरा लास्ट पेपर था, तो दोपहर में पेपर खत्म हुआ था और शाम को मेरी ट्रेन थी टू कम टू अ फिल्म सेट. इट्स जस्ट कोइंसिडेंस. या एक सो व्हाट हैपेंड, एक कोर्स हुआ था, कोई दिल्ली से आए थे, हम बाला में कोर्स कर रहे थे. माय सिस्टर वाज सपोज्ड टू बी पार्ट ऑफ दैट कोर्स, सो आई पार्टिसिपेटेड. तो मुझे बेस्ट स्टूडेंट मिला, और बाद में दे केप्ट मी इन माइंड. सो दे यूज्ड टू कॉल मी फॉर प्रोजेक्ट्स, पर मेरे पास पासपोर्ट नहीं था बाहर जाने का. सो दे कॉल्ड मी एंड दे सेड एक मूवी बन रही है, वी वांट यू टू असिस्ट द फिल्म. एंड उसने नहीं, मैं नहीं, मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, मेरे पापा क्या बोलेंगे. और अचानक से ना मेरे माइंड में वो मुंबई आ गया जहाँ पे लोग गुंडे होते हैं, भाई लोग होते हैं, आपको उठा लेते हैं. आई गॉट सो स्कैर्ड क्योंकि मैं बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में बड़ी हुई थी. सो बट टू माय पेरेंट्स दे सेड आपकी बेटी बहुत टैलेंटेड है, आपकी बेटी बहुत काबिल है. और बस फिर That's how you came to, then after that मुंबई में सफर शुरू हुआ तुम्हारा. एंड आई रिमेम्बर तुम्हारी, आई थिंक, और थोड़ा मेरे को एक दो चीजें याद आ रही हैं. तुम्हारी कई बार नाइट शिफ्ट्स हुआ करती थी वहां पे रेडियो में. तो वो सब हैंडल करना, और ये अपने काम का जो नेचर है वो अपने घर वालों को समझाना कि हाँ, क्योंकि यू कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव और थोड़ा ऐसी फैमिली
कि भैया रात को 7 बजे के पहले घर आ जाना चाहिए। और नहीं इतना फैमिली भी, के साथ। मेरी मम्मी ने मुझे आज तक मेरे किसी रिलेटिव के यहाँ भी अकेले नहीं भेजा था। मतलब सो मैं दैट वाज रियली अ बिग स्टेप फॉर यू कि रात भर आप वहां काम कर रहे हैं, रेडियो स्टेशन पे आ रहे हैं, घर आ रहे हैं वापस। एंड मतलब एक ड्रीम था, एक ये था जो पुश कर रहा था आपको कि नहीं भाई ये सारी चीजें मेरे अगेंस्ट है, लेकिन यू यू आर पुशिंग योर सेल्फ कि नहीं, आई टेक केयर ऑफ इट, आई हैंडल इट। तो मैंने आई गेस अपने वो बहुत। मैंने अपने पेरेंट्स से ना कभी ये नहीं कहा कि मुझ पे ट्रस्ट करो। मैंने धीरे धीरे वो ट्रस्ट जीता है, यू नो, स्टेप बाय स्टेप। तो वो स्टेप बाय स्टेप मुझे वो मिला है। और रात को रेडियो स्टेशन करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होता था, क्योंकि सुबह हमें ऑडिशन देना होता था, कभी डबिंग होती थी। हाँ और हाँ, राइट। रिमेम्बर मैं एक दिन रात को रेडियो स्टेशन करके और टाटा डोकोमो का एड शूट करने जाना था, और मैं गई और मैं ना दोपहर के बाद ना मैं वो टेक ले और जितनी देर वो लाइटिंग करे मैं खड़े खड़े सो जाऊँ। आई थिंक अबे आप लोगों को भी ले लीजिए, लोगों को लगेगा या हमें। या या लॉट ऑफ पीपल, दैट आई वाज वेटिंग फॉर दैट कि थोड़ा हमें मिले टाइम। लॉट ऑफ पीपल हैव जॉइंड अस। माहेश्वरी, आई स्टार्ट फ्रॉम अप। सकारिया, मैड मैक्स कपल जॉइंड। चिराग। जानवी जानवी जो है वो बहुत ही पॉपुलर मेकअप आर्टिस्ट हैं। She has joined us. ओह सुपर, वेलकम सर, वेलकम। तेजस, अंकुश, जसविंदर, युग, शिवान, जय, अंकित, all of them. Raj Buddha. Hi everyone. Makeup by Janvi. Yeah, hi, hello. Hi Janvi जी। तो या थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें और होंगी इसके आगे का सफर। फिर कैसे यार, कैसे इतने बड़े इवेंट्स और आईपीएल तक कैसे पहुंचा ये? पहला सबसे बड़ा इवेंट क्या था और क्या हालत थी तुम्हारी स्टेज पे जाने से पहले? मैंने बहुत गलतियां की और मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि लिटरली मेरे हाथ से माइक छीन लिया ओह। गया। तो आई रिमेम्बर मैंने जब अपना पहला इवेंट किया था, तो मेरा मुझे स्टेज का कोई प्रोफेशनल स्टेज का एक्सपीरियंस नहीं था। मैं तब केवल टीवी के साथ एंकरिंग कर रही थी, उनके साथ मैंने शुरुआत की थी। तो मैंने वो आई ड्रॉप और नोज ड्रॉप किया था, जो कि बड़ा पॉपुलर हुआ था। पीपल यूज्ड टू स्पॉट मी फॉर दैट। तो हाँ वो हाँ। कि मैं जाती थी और मैं बोलती थी, आई कैन बी एन एंकर। तो एक जन थे, उनकी एंकर ने डिच कर दिया, तो उनको लगा चलो इस लड़की को मौका दे देते हैं। दे सेड चलो आओ। नाउ आई एम ऑफ द इंटायर प्रोसेस कि मैं स्टेज पे जा रही हूँ, मुझे पता नहीं पहनना क्या है, मुझे पता नहीं मेकअप कैसा करना है। मुझे अभी तक याद है मम्मी बोलते थे बेटा रेड लिपस्टिक शादी के बाद लगाते, सो आई यूज्ड टू बी लाइक नो नो डार्क लिपस्टिक्स। और इट वाज अ बिग गैदरिंग, हैदराबाद में वो इवेंट था, और वेरी वेरी बिग इवेंट बाय अ वेरी बिग कॉर्पोरेट कंपनी। हम्म। और मैंने इतने सारे ना आदमी एक साथ एक जगह पे नहीं देखे थे। सो दे वो तो मैं इतना डर रही थी कि मैं इकलौती लड़की हूँ यहाँ पे। सो हाँ। बार तो जैसे ही लोग बाहर की तरफ गए ना, मैं ऐसे कांप रही हूँ माइक लेके। ओह माय गॉड, यहाँ तो लोग ड्रिंक करेंगे। सो व्हाट हैपेंड, स्लोली ओपनिंग के बाद मेरा जो एक्साइटमेंट था वो फियर में बदलने लगा द मोमेंट पीपल स्टार्टेड चिलिंग। ओके। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, कहीं मैंने गलत प्रोफेशन तो नहीं चल लिया? इतने सारे आदमी यहाँ पे, अब क्या होगा? मैं तो यहाँ पे किसी को नहीं जानती। तो मैं ना चीजें स्पॉट कर रही। सो मेरे डैड, हाय गगन, मेरे डैड आर्मी में थे, तो उन्होंने मुझे चीजें सिखाई होती कि हाउ टू सेव योर सेल्फ अगर कहीं तुम फंस जाओ। तो मैं ऐसे लोकेशन हाँ की, कोई मुझे पूछेगा तो मैं एग्जैक्टली कहाँ हूँ, तो मैं क्या बताऊंगी मैं कहाँ हूँ, वहां पे क्या क्या है। तो बीच में क्या हुआ, वो जो ग्रुप था जिनके साथ मैं इवेंट कर रही थी, थे वो ओल्ड फ्रेंड्स आपस में। सो दे, बीच में से कोई भी मुझे माइक छीन ले, क्योंकि दे वर नॉट हैप्पी विद माय इंट्रो, और दे वर नॉट हैप्पी विद द वे फ्लो वाज गोइंग। हाँ हाँ बट हाँ। बाय द एंड ऑफ इट आई अंडरस्टूड कि ओके दे आर जस्ट हियर टू हैव फन। मतलब वो स्टेज पे कोई नहीं आएगा कुछ नहीं। और उसके बाद आई हैड अ बैंग ऑन शो। सो बहुत लोग खुश नहीं हुए, लेकिन मुझे पता चल गया दैट आई कैन डू इट। हाँ, राइट। तो दैट वाज मेरा पहला इवेंट था, एंड इट वाज अ मेजर इवेंट। या बट उसके बाद से आई थिंक
वो तुम्हें जो डाउट था ना मैंने सही प्रोफेशन चुना है या नहीं, वो पूरा तुमने क्लियर कर दिया है। अब ऐसा लगता है ये प्रोफेशन के अलावा अनुपमा कुछ नहीं कर सकती थी। ट्रू तो ट्रू। बहुत ही अमेजिंग रहा है। उसके बाद After तुमने I सेलिब्रेट, talked to my very dear friend Deepak, who has done a lot of या films, ऑल ऑफ but देम, done या राजेश, दीपक जॉइंट, Kalra, Kalra in the house. Kalra in the house, Yeah. lot of other guests have joined, yeah, Mr. Hindu and Naz is love, and all of you, welcome to the Insta Live. आपको भी So अगर कोई yeah, सवाल पूछना है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं मेरे या प्लीज अगर आप मत आपको कोई सवाल कीजिएगा पूछना है तो ड्रॉप इन अ मैसेज, यहाँ पे सवाल ड्रॉप कीजिए। मुझे। सोनू, हाय एंड्रूज, या हाय एवरीवन। सो या उसके बाद सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू करने लग गई थी तुम, तो वो कैसा रहा, एंड हु वाज योर फर्स्ट सेलिब्रिटी जिसको इंटरव्यू किया था? was the first guest. Oh my god. Okay, so हाँ मे बी फर्स्ट गेस्ट थी सरोज खान जी और वो उनके बेटे और उनकी ग्रैंड डॉटर। मैंने एक लाइव ऐप के साथ काम करना शुरू किया था तो वो तो मेरा लाइव टॉक शो हैपन टू बी वन ऑफ द फर्स्ट डिजिटल लाइव टॉक शो क्योंकि तब फेसबुक लाइव भी नहीं था। एग्जैक्टली अगर मैं फेम की बात करूँ एंड पीपल स्टिल फॉलो मी सिंस फेम डेज यू नो। ओके, So Gagan he was my fan and he lives in Dubai and I met him in Dubai and I remember when I was in Dubai I used to get texts from people that we are your fan and we are in Dubai तो मुझे लगा मजाक चल रहा है तो एक दिन Gagan is like I'm around and he's been texting me because I was there for 10 days and I said oh so come and he actually came so it's like yeah that's ओ so fame में what happened I decided to start a live talk show और मैं एक हाँ, अलग ही group में थी। सो अपने टॉक शो शुरू किया सुपरस्टार्स और अनुपमा's लव शो आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं एंड हम्म, आई कॉल्ड मैं उस दिन डांस स्पेशल था तो मैं सरोज खान जी को इंटरव्यू करना चाहती थी बट वो उस दिन मैंने सरोज खान जी और धर्मेश सर जो है डांस वाले उनको इंटरव्यू किया था और वो हम्म, बड़ी बात इसलिए थी क्योंकि सरोज खान जी ने एक तो वो शगुन के 100 रुपए दिए मुझे एंड आई रिमेम्बर जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो उन्होंने ना मेरे हाथ पे से हाथ रखा एंड आई वॉज इन सम अदर वर्ल्ड इन दैट मोमेंट एंड शी सेड मेरा इतना अच्छा इंटरव्यू आज तक नहीं हुआ एंड माई इंटरव्यू ना थ्रू आउट द इंटरव्यू आई एम डूइंग लाइक दिस एंड आई वॉज इट वॉज लाइव और सब मुझे कह रहे थे सीरियसली यू आर इंटरव्यूइंग हर शी इज मूडी कुछ भी बोल देती है ये और आई आस्क्ड हर अबाउट ऑल द कंट्रोवर्सीज और उन्होंने मुझे एक चीज कही जाने से पहले कि ये इंटरव्यू इसलिए खास है क्योंकि हम तीनों ने कभी एक साथ फोटो भी नहीं खिंचाई है ओ दैट्स तो ग्रेट। क्योंकि वो कॉम्पिटिटर हो गए थे तो नहीं बनती हाँ थी हाँ फिर हाँ हाँ हाँ, या that was their first interview together and first picture together वाह, सब yeah अमेजिंग यार, बहुत ही अमेजिंग चीज है। और उसके बाद और चीजें होती गई एंड देन वहां से रोल होना शुरू हो गया, बी इट जॉन, बी इट सलमान, हमने एवी में देखा है, बी इट रणबीर, टाइगर और ऑल दीज ह्यूज ह्यूज स्टार्स, एंड यूज टू गो टू देम, इंटरव्यू देम, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी चीजों के बारे में। अच्छा, ये जर्नी तो रही है, लेकिन कभी ऐसा इन बिटवीन, ऐसा कभी, लोग कहते हैं यार मुंबई में जाके इंसान थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, जैसा तुमने भी yeah कहा, कभी ऐसा कोई मोमेंट आया था लाइफ में कि तुमने सोचा कि नहीं यार, आई शुड लीव एवरीथिंग एंड गो बैक होम, बट यू डिड, यू स्टेड एंड यू लाइक एक्सेल्ड वॉट एवर यू वर डूइंग? तो ऐसा कोई मोमेंट रहा है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एस्पायरिंग लोग होते हैं जो मुंबई जैसी सिटी में जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, बहुत सारे एम्बिशंस होते हैं, बहुत सारे एस्पिरेशंस होते हैं, तो ये सारी चीजें उनके साथ भी होंगी, गिरेंगे उठेंगे, टेंशन होंगे, दिल में ये ख्याल आएंगे यार घर पे ही अच्छा था, यहाँ क्यों आ गया, वहां आराम correct था, यहाँ पे टेंशन क्यों ले रहा हूँ, यहाँ छोटे correct घरों में क्यों रह रहा हूँ, इतना पैसा क्यों दे रहा हूँ, मेरे जेब में पैसा नहीं रहता, जब खर्च कर देता हूँ, खाने पीने को पैसा नहीं, ये सारी चीजें होंगी उनके साथ भी। तो ऐसा कोई इंसिडेंट तुम्हारे साथ हुआ था जब तुमने तय किया कि नहीं मुझे वापस जाना है, बट समथिंग kept you going? So, before answer that, we have got Karishma here, and she's an amazing Hi, talk show host and a journalist. Hi, Karishma. Thank you for joining us. hi, Okay. Karishma. Okay, ये मेरा favorite question है.
तो ऐसे मूवमेंट जब मैं मुंबई छोड़ना चाहती थी, हम्म। तो शुरू से बताती हूँ मैं। एक दिन ना मेरे अकाउंट में सिर्फ 234 रुपए, 234 रुपीज बचे थे। और मैं वॉक करते हुए एटीएम तक गई कि वो ऑटो के भी पैसे नहीं थे, कुछ नहीं थे। और जब मैं एटीएम पहुंची और मैंने वो 200 रुपीज निकालने की कोशिश की, तो वो टू हंड्रेड हाय रुपीज हाय दिव्या, हाय, सॉरी, कंटिन्यू। हाय दिव्या, यार। हाय। तो वो 200 रुपए नहीं निकले। तो जब मुझे तब मैसेज आया कि वो बैंकिंग चार्जेस की वजह से वो पैसे भी कट गए। सो आई रिमेम्बर ओह। लुकिंग अप इन द स्काई एंड आई वाज लाइक, भगवान तेरे को चाहिए क्या एग्जैक्टली, मतलब व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट। मुझे याद है जब मैं मुंबई नई नई आई थी एंड आई मेट पीपल, तो मैंने उम्मीद की थी कि मुंबई में लोग बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, हैप्पी होंगे, सिक्योर होंगे, एक्साइटेड होंगे। एंड आई स्टार्टेड मीटिंग पीपल हु वर इनसिक्योर, और वो बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। और सबसे ज्यादा आई स्टार्टेड मीटिंग पीपल हु यूज्ड टू लुक एट गर्ल्स एज अ कमोडिटी, कि देयर वाज हाँ दिस कॉम्प्रोमाइज। तो हाँ अ, हाँ। मुझे ऐसा लगता था यार ये तो मैंने बहुत गलत फील्ड चुन ली। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये ज्यादा उन लोगों के बीच में नहीं होता जो लोग काम करते हैं, क्योंकि जो काम करते हैं उनको ये फर्क पड़ता है कि वो आपको जो पैसे दे रहे हैं आप उसका डबल टैलेंट उनको रिटर्न में दे सकते हो कि हाय अमित, नहीं। हाय हाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। तो वो एक मोमेंट था जब मुझे बहुत ज्यादा लगता था। और बहुत ज्यादा ऐसे फेज आते हैं अभी। और एक और चीज है, अभी वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग एंड एवरी टाइम वी स्टेप अप, वी वांट टू स्टेप अप मोर एंड वी फील लाइक ओ, मैं या एब्सोल्युटली। इतनी पीछे रह गई, मैं तो और कर सकती हूँ, ओ इतना टैलेंट है मेरे में, तो मैं ये क्यों नहीं कर रही, अच्छा मैं वो क्यों नहीं कर रही, अभी तक मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए। तो और कई बार पीपल डिफाइन सक्सेस फॉर यू। हम्म। मैंने क्या किया था पिछले कुछ सालों में, मैंने लोगों से मिलना कम कर दिया। मैं बहुत ही आइसोलेटेड, क्योंकि आई आई वांटेड टू प्रिजर्व माई सेल्फ, माई ड्रीम्स, माई पॉजिटिविटी। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, आपका जो इनर इनोसेंस है वो खो गया तो आपके काम की ब्यूटी खो जाएगी। तो या क्योंकि अगर अब है, आपने कभी भी किसी से पूछा हो ना कि आपका डाउनफॉल क्यों आया, द पर्सन विल टेल यू अ नेगेटिव स्टोरी। या तो हाँ हाँ। खुद को नेगेटिविटी से बचाना है। तो मैं चाहती थी कि मेरा जो पागलपन जो मुझे यहाँ तक लेके आया है वो पागलपन बना रहे, मेरा पागलपन किसी और की डेफिनेशन ना बने। तो जब हम्म भी मैं दोस्ती दोस्ती करती थी लोगों से और मुझे लगता था कि ये दोस्ती, ये थॉट प्रोसेस मेरे पे हावी हो रहा है, तो मैं छोड़ देती थी। फिर कई बार आप बहुत अकेला फील करते हो, थैंक यू हाँ दीपक। हाँ। कई बार आप बहुत अकेला फील करते हो। और कई बार अच्छा दीपक यहाँ है तो मैं आपको बता दूं, जो फैन फिल्म आई थी वॉज, उसमें हम्म। काफी चीजें शाहरुख खान को दीपक ने सिखाई थी। ओह, या अमेजिंग। या थैंक दीपक जी फॉर गिविंग अस सच एन अमेजिंग फिल्म। मैं ये कहूंगा। एंड हाय हाय गज्जू, गज्जू इज आवर म्यूजिक मैनेजर हियर एट द रेडियो स्टेशन। हाय एंड बहुत ही गजल। अमेजिंग सो काम करता है वो। And लोगों को बांध के रखने वाला काम पूरा इसका है। सो या या एनीवेज, कंटिन्यू प्लीज। तो अब है, मतलब ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स आते हैं जब आपको लगता है कि यू नो। और सबसे ज्यादा घर शिफ्टिंग में मैं बताऊं सबसे ज्यादा मुझे कब प्रॉब्लम हुई थी, जब मैंने शाहरुख खान को इंटरव्यू कर लिया था। जब मैंने सलमान खान को इंटरव्यू किया था, शाहरुख सर को तो सिर्फ दीपक ने ही 500 बार इंटरव्यू किया है। आई डिडंट गेट दैट। तो जब मैंने सलमान को इंटरव्यू किया तो हमको अक्सर लगता है ना कि लाइफ में ये अचीव कर लेंगे तो हमारी कंडीशनिंग हुई है, उसके बाद बेटा आपको पीछे पलट के देखने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ ऐसे करने की जरूरत नहीं है। तो जब मैंने हम्म। सलमान को इंटरव्यू कर लिया तो वो कंडीशनिंग मेरी डोमिनेट करने लगी कि अब माई लाइफ शुड बी फ्री फ्लो। सो राइट। उस समय मैंने बहुत काम किया था, ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे ड्रीम्स अचीव किए थे, बहुत आई नीड क्रेजी मनी ऑल्सो। लेकिन ना मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगती थी, दैट स्टिल आई हैव टू एक्सप्लेन माई सेल्फ। आई वॉजेंट रियलाइजिंग दैट आई एम एट अनदर लेवल। मुझे ये नहीं समझ आता हम्म। कि मैं नए लेवल पे हूँ और मैं नए लोगों के बीच में हूँ। दे दे डोंट नो माई पोटेंशियल, पीछे के या लोग समझते हैं। तो हर लेवल पे ना एक नया स्ट्रगल है, हर हर लेवल पे एक नई जर्नी है, हर लेवल एकदम अलग है पिछले वाले लेवल से। और अगर हम्म। आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा, आपको डर नहीं लग रहा, तो मतलब आप यू हैव नॉट गॉन टू अनदर लेवल। या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हाय Jaswinder Singh Sidhu and Amit also joined. Hi Amit. Amit is a copywriter.
does an amazing job here. Hello everyone, thank you so much for joining us. Meera, hi. But the dedication that you have towards your work is out of this world. Thank you. क्योंकि मैं दीपक मेरा इतना dear friend and he keeps calling me and I keep telling him I'm doing this, I'm doing that. So I'm sorry for that. I can't manage that. I just go random. You know, one thing. So Mayura is here. Mayura is a brilliant writer and a blogger, Okay. and you know, I'm just Superb. fan of her work. और मयूरा का एक blog है, I want everybody to read, where she has written series of inspiring stories. और मेरी भी एक कहानी That's उसमें. amazing. How can we reach that? Please tell us that. That would be really amazing for all people जो देख रहे हैं या Mayura, can you write inspirational hi things are and always amazing. mention your blog? तो बस अब Yeah. यही है. हर साल हर साल में 2-3 बार तो ये फीलिंग आती है कि अबे ये कहाँ फंस गए. यू नो, लाइफ कैन बी समथिंग एल्स. आई एम स्पोर्ट्स No, ब्लॉगर एंड आई but यू नो अभय, यू यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन इंदौर. one sec. Oh, hi. How do you remember that? Where is it? उससे Meera. पहले हाय भरत Oh yeah, भाई. I'm sports blogger and I got to know where you used to play cricket. Yeah, that's right. Yeah, that's right, Meera. I used to play cricket there for a club. I've played up to a certain level, under 19, under 16 tournaments and all of that. And yeah, I've been a cricketer. अच्छा, अभी मुझे समझा कि हाउ अभय मैनेज टू लुक गुड ऑल द टाइम. आई यूज्ड टू बी लाइक अभय यूज्ड टू लुक सो गुड ऑल द टाइम. हम जब डबिंग में आते थे ऐसे थके कहीं से हैरान परेशान आ रहे, देन अभय यूज्ड टू वॉक इन ऑलवेज फ्रेश एंड ऑलवेज, यू नो, well put together, and I used to be like, oh my god. So it's like Abhay used to give close competition to us. अरे नहीं नहीं यार, अमेजिंग. द थिंग इज, आसपास वैसे उस फ्रीक्वेंसी के लोग मिल जाते हैं ना, तो Yeah. बहुत ही सही चीज रहती है. कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है. You एंड said भरतू इज हियर, भरत इज हियर. भरत जानता है, ये भी हमारे साथ रहता था. ही हैज विटनेस्ड द जर्नी यू एंड आई हैड, एंड उसकी खुद की भी बड़ी अमेजिंग जर्नी रही है. Bharat bhai is ही like स्टिल used लुक्स to गुड. make it look so good. मतलब Bharat bhai, what I meant is he, you know, continues to be this good. And trust me, guys, looking good in Mumbai is not an easy task because most of the time you are heartbroken, you are not getting what you want. और जब ऐसा होता है तो सबसे पहले you want to take yourself for granted, you know, कि आज हम कुछ भी खाएंगे, आज हम वर्कआउट नहीं करेंगे. बट आई डोंट नो हाउ आई मैनेज. थैंक यू भरत भाई, दिस मीन्स अ लॉट टू मी. नो, इवन आई हैड माय लोज यार, बहुत खतरनाक टाइप के लोज. बट थोड़े टाइम के लिए रहता है. लोग आपको खींचने की कोशिश करते हैं, आपको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे तुमने कहा कि इन लोगों से दूर रहो, इन लोगों को साइड में रखो, इनको हटके आगे चलो, एंड यू विल गेट द वर्ल्ड. बिकॉज ये लोग मायने नहीं रखते, जो लोग आपको खींच रहे हैं, कम करने की कोशिश कर रहे हैं या आपके बारे में नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उनको आई थिंक आपको रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए. उनको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, एंड द वर्ल्ड इज देयर टू अचीव. बहुत सही चीज है वो. माय सिस्टर निरुपमा इज हियर. निरुपमा, इफ यू आर वाचिंग मी, प्लीज सूर्या को बोलना हैप्पी बर्थडे एंड आई लव यू. मेरे भाई का बर्थडे आज. या मैं देखा था पोस्ट. हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से भी. हाय निरुपमा, हाय. सो या, Abhay, you said one word, that is frequency, and I genuinely believe in that. And I feel like if you're not going to maintain certain frequency, because जब मैंने ये सारे celebrities को interview करना शुरू किया तो मैंने realize किया कि exactly what they do to achieve what they want to achieve वो हम में से किसी को नहीं पता. और वो लोग बहुत high frequency maintain करते हैं, और वो high frequency की वजह से ही we are always attracted towards them. We always, you know, we always say, "Are unka aura, or ये उनका aura," you know, and it's because they maintain that frequency. Hi Kumji, thank you Gagan, thank you everyone, thank you Bharat bhai. सो या, अमेजिंग यार, बहुत ही सही. मेरे को बहुत सारी यादें, बहुत सारे किस्से एकदम सामने आ जाते हैं. अभी नाउ दैट यू आर हियर, वो सारी जर्नी मेरे सामने आ रही है. जब साथ में हम लोग डब्स और ये सब किया करते थे, बड़ा मजा आता था. पर कोई एक पीस ऑफ एडवाइस तुम अपने लोगों को या फैंस को, या फिर जो लोग जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कोई एक पीस ऑफ एडवाइस जो हमेशा वो याद रखें, ऐसा कुछ है? जैसे वी से एक कोई मंत्र एक होता है ना, उसको पकड़ के चलो, सब सही हो जाएगा. उस टाइप का कुछ है जिसने तुम्हें हमेशा पुश किया है?
always match the frequency of what you want. Always stay there. अगर हीरो बनना है तो पूरे टाइम आपके अंदर एक फील होनी चाहिए दैट आई एम अ हीरो, और भले मुझे आज काम नहीं मिल रहा, कल काम मिलेगा, परसों काम मिलेगा, बट अगर आपके अंदर बैठी हुई ये बात दैट आई एम अ हीरो, एक और बात दैट यू नो दिस होल यूनिवर्स इज एक्चुअली हियर टू सपोर्ट यू, ट्रस्ट मी। हम क्या करते हैं, हमें चाहिए ये और हम यहाँ की बातें करते हैं, हमें चाहिए राइट। और हम यहाँ की सोचते हैं। एक चीज आपको कभी नहीं सोचनी कि कैसे होगा, आपकी जिम्मेदारी है बस ये सोचने की कि क्यों नहीं होगा, यू नो। सो आई ऑलवेज बिलीव कि एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नोवेयर एंड एवरीथिंग विल कम टू यू। आपको बस इतना करना है कि उस चीज की फ्रिक्वेंसी पे रहना है। तो से जैसे मैं एंकर बनना चाहती हूँ, तो जितने भी लोगों के बोलने का अंदाज मुझे पसंद है, इंटरव्यू मुझे पसंद है, आई कीप वॉचिंग देम, आई कीप लिसनिंग टू देयर स्टोरीज, आई कीप वॉचिंग माई फेवरेट इंटरव्यू एंड आई कीप थिंकिंग यार मेरा कोई फेवरेट गेस्ट होगा ना, उससे मैं ये सवाल तो जरूर पूछूंगी। आई कीप रीडिंग। और एक और मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि मैंने लोगों के नॉर्म्स फॉलो नहीं किया। जैसे जब मैं मुंबई आई तो लोगों ने कहा कि सी, जब मैं मास्टर्स में थी और मैंने रेडियो ज्वाइन किया तो हमारी एक सर, तो उन्होंने कहा अनुपमा आपको अच्छी उर्दू नहीं आती, आप कभी अच्छे आरजे नहीं बन सकते, आपके तो अल्फाज ही खूबसूरत नहीं निकलेंगे। हैविंग सेड दैट, अगर मैं वो बात को अपने दिल में रख लेती ना, अब मैं उर्दू सीखूंगी फिर मैं आरजे बनूंगी। यू लर्न बीइंग ऑन द जर्नी, या you can't या learn, एब्सोल्युटली। can do the journey. So go slow, take your या mistakes. एंड ऑल्सो फ्रॉम योर मिस्टेक्स, करो गलतियां, डरो मत, करने दो, चलने दो, होती हैं गलतियां, होनी चाहिए। डोंट बी परफेक्ट, परफेक्ट कोई Yeah. होता नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। तो यू वो जस्ट एक प्रोसेस है, मुझे, और वो प्रोसेस। फ्रीक्वेंसी, वी कीप लूजिंग दैट फ्रीक्वेंसी कि एक खास तौर से आज के टाइम में, क्योंकि आई टेल यू अभय, मैं यहाँ तक कैसे पहुंची, इफ यू लास्ट समवन जो मुझे गांव में जानता था उसको लगेगा कि यू नो इट्स जस्ट इम्पॉसिबल, बट दैट मैटर्स, दैट फ्रीक्वेंसी, दैट इट इज पॉसिबल एंड इट कैन पॉसिबल एंड हाउ ब्यूटिफुल इट विल बी। I remember I had a huge crush on Salman Khan when I was a young girl, and I couldn't afford to buy his cassette. And I told him I had a huge crush on you when we talked, and I asked him to stay. And I said, my entire staff want to have a picture with you, and he stayed. Everything happened exactly the way I wanted it to be. I never thought that John Abraham will give me a salute, you know. और मैंने, आप जितने प्यार करते हैं ना, जिस प्यार करिए, अपनी प्रोफेशन से प्यार करिए, प्रोफेशन के लोगों से प्यार करिए। मैंने मुंबई आके देखा है कि लोगों को ना शिकायत बहुत है, ये एक्टर खराब है, वो एक्टर खराब है। वो खराब होगा, वो भुगतेगा, उसकी फिल्में नहीं चलेंगी, यू नो। आज चल रही है, वी आर नॉट हियर टू डिसाइड समबडीज डेस्टिनी। अब है, मैंने जितने भी लोगों को वाइल ग्रोइंग अप दिल से प्यार किया ना, व्हेन आई मेट देम आई फेल्ट लाइक उन्होंने भी शायद अपने बचपन से मुझे ही प्यार किया। आई गॉट दैट काइंड ऑफ लव एंड वार्मथ, एंड इट इज बिकॉज मैं वो फ्रीक्वेंसी पे थी। या एंड ऑल्सो इट्स रियली अमेजिंग ना कि आप एक पर्टिकुलर चीज लेके चलते हो जो पेरेंट्स अनश्योर थे उसके बारे में, और एट द सेम टाइम जब आप उसको अचीव करते हो कुछ वक्त बाद अपनी मेहनत और इससे, तो जो सबसे ज्यादा प्राउड जो लगते हैं ना लोग, वो अपने पेरेंट्स रहते हैं, अबे उनकी मैं आंखों में जो दिखता है ना। आपने जो बात की मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे नहीं लगता कि पूरी यूपी में, क्या आई थिंक इंडिया में भी शायद ऐसा नहीं होगा कि वी हैव बिल्ट अ न्यू हाउस और मेरे डैड ने वो हाउस मेरे नाम पे लिखवाया दैट दिस इज हाउस ऑफ एंकर अनुपमा सिंह। और नॉर्मली ये अनमैरिड लड़कियों के साथ नहीं होता है, और नॉर्मली ये तब भी नहीं होता है जब वो घर आपने ही सिर्फ खरीदा हो, यू नो, आई एम गोइंग टू स्टे हियर, दैट्स माय खानदानी घर दैट वी हैव बिल्ट। और यू नो द बॉन्ड दैट वी शेयर, एक टाइम था जब हम हंसते नहीं थे क्योंकि पापा घर में है, हमारी आवाज तेज नहीं होती थी क्योंकि पापा सामने है, to coming to a point where I tell him that, you know, some celebrity was flirting with me. And he understands it. He knows it. And he also believes that my daughter knows what to do, what not to do with it, where to cross the line, where not to cross the line. I can't say we have become best of friends, but I can certainly say that he trusts me so much that if I tell him, you know, he, you know what he says, आज तुम कुछ भी ना करो, still I'm going to be proud of you all my life. सुपर, सुपर।
बहुत ही सही। आई थिंक जब हम फेल भी होते हैं और फेल होके भी जाते हैं तो वो ये नहीं कहते कि देखा मैंने कहा था ना फेल होगी तू, वो ये कहते कोई बात नहीं बच्चे, हो गया, कोई नहीं नहीं, ही कोशिश सेड, कर। जब तुम शुरू में गई थी, मेरे पापा ने कहा जब तुम शुरू में गई थी तो आई फेल्ट बैड दैट यू चोज दिस इंडस्ट्री बिकॉज पीपल यूज्ड टू से या दैट थिंग। बहुत बहुत सारी कुछ मिसकंसेप्शंस और बातें हैं ना जो कानों तक पहुंचती है उनके टीवी और मस्त जगहों से, लोगों मस्त से। चीज मैंने सुनी है कि उनकी लड़की एक्चुअली भाग गई, पर वो कहानी बना रहे थे कि वो मुंबई गई है। हाँ Until and unless we started seeing me on television because I started doing episodics first. कुचलू वो मेरा यार कुचलू एक मैं थैंक यू मयूरा, इज लाइक तुम्हारी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है अनुपमा, दैट्स व्हाई यू आर सो लव। थैंक यू अनु, इतना सोशल मीडिया दूर देन कैसा लगा? yeah, thank you so much, yaar. Amazing people. They all have joined us. But Anupama, we are running out of time, I guess. हाँ, And it was really बहुत सारी अभी भी बातें, किस्से और बहुत सारी चीजें हैं। आई एम रियली ग्रीडी एंड अभी भी मेरे को चाहिए कि okay, और but I एक आध दो want घंटा to चले। know your version of me, your story of me. How did you see me as a person from outside? वो मेरे लिए बहुत important है जानना। आई थिंक मैं कहता हूँ कि मैंने तुम्हारी जर्नी देखी है तो आई नो अनुपमा हु स्टार्टेड जब वो कुछ नहीं थी, और वो अनुपमा भी जानता हूं मैं जो आज बहुत कुछ बन गई है। एंड मैं बताऊं उसने अपने काम में बहुत प्रोग्रेस कर लिया है, बहुत ही अमेजिंग। अपना हार्डवर्क और सब कुछ देके उसने नाम कमाया, अपना स्पेस बनाया, अपनी वैल्यू बनाई। एट द सेम टाइम आई एम रियली प्राउड ऑफ द फैक्ट कि वो बदली नहीं एज अ पर्सन। उतनी ही इज्जत, उतनी ही तमीज, उतना ही प्यार लोगों के लिए, फिर चाहे वो सेलिब्रिटी हो, फिर चाहे कोई छोटा हो, फिर चाहे कोई भी हो। मतलब उसके हैसियत देख के वो ये अनुपमा उससे नहीं जुड़ती या बात नहीं करती या अपना एटीट्यूड नहीं बदलती। मैं तो बस ये एक एटीट्यूड बदलती हूँ कि वेदर यू आर अ गुड पर्सन और अ बैड पर्सन, इफ यू आर अ गुड पर्सन और यू बिन अ नाइस पर्सन टू मी और टू एनीबॉडी, आई विल रिमेम्बर दैट फॉरएवर। हाँ, पर अगर आप बुरे हो तो मैं बहुत फिर एटीट्यूड देना हमें भी आता है। बट अबे you've been an amazing person. I have always admired you. I have still saved that picture. I'll post it today that I have with you. I have kept it safe. ओके और ओके मैं वेट कर रही थी, मैं ये सब बातें आपको पहले बता सकती थी, बट आई वांटेड टू से इट पब्लिकली, क्योंकि अगर कोई अच्छा है तो सबको पता होना चाहिए कि वो बंदा मस्त है। एंड आई हैव अ हैबिट टू ओनली अप्रिशिएट और टॉक अबाउट पीपल आई लाइक। जो लोग मुझे पसंद नहीं है, अगर इंटरव्यू करके भी मुझे कोई सेलिब्रिटी पसंद नहीं आता तो मैं उसके बारे में पोस्ट नहीं करती हूँ या बताती नहीं हूँ। सो पीपल ऑफन से अनु सिर्फ अच्छी बातें करती है, क्योंकि जो बुरी होती है वो उसको मैंने भाव ही नहीं दिया। सो यू विल नेवर मीट। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द रिस्पेक्ट एंड appreciation यार, means a lot and keeps me pushing to do better and better and dream. You are an inspiration to me. You are an inspiration to a lot of people who have joined us today. And I'm sure हमारी बातों से दो लोग भी अगर इंस्पायर होकर जिंदगी में बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं, अपनी प्रॉब्लम्स छोड़ के, अपनी नाकामयाबियां छोड़ के, तो आई थिंक दैट विल बी अ विक्ट्री फॉर बोथ ऑफ अस, मैं ये कहूंगा। तो आई एम या थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। एंड आगे कभी फिर से एक बार सेशन करेंगे और बहुत सारी चीजें और किस्से डेफिनेटली और शेयर करेंगे। टुडे वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड आई वी वांट आर टू थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू, इसलिए क्योंकि मैं इसलिए भी एक्साइटेड थी क्योंकि आज मैं बहुत ग्रेटफुल फील कर रही हूँ। यू नो, यू ऑल ऑफ अ सडन यू रियलाइज की यू नो वेयर वी वर, और ऑल ऑफ अ या सडन यू अंडरस्टैंड, आपको वो सारी मेमोरीज फ्रेश हो जाती हैं। सो थैंक यू सो मच। आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। जस्ट अ ब्यूटिफुल रिमाइंडर दैट यू नो देयर इज अ थैंक पावर टू ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। एंड मैंने जैसे ही बोला अनुपमा को कि मैं ये करना चाहता हूँ, उसने तुरंत हाँ कह दिया। शी सेड जस्ट टेल मी व्हेन एंड कब, क्या मुझे बताओ, कोई वो डिटेल्स बता दो बस, बाकी तो ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड बी द पर्सन यू आर ऑलवेज एंड बी इंस्पिरेशन टू मी एंड एवरी सिंगल पर्सन आउट देयर। योर जर्नी हैज जस्ट बिगन। बहुत सारे अचीवमेंट्स अभी बाकी हैं, होंगी भी। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड या मुंबई आऊंगा, मिलूंगा एंड ढेर सारी बातें करेंगे और यादें फिर से ताजा करेंगे। So एंड thanks to थैंक्स you, यार। Abhay, and thanks to Radio Orange. Yeah, thank you so much. Thank you so much. So yeah, thank you everyone for joining us here and आपका भी बहुत सपोर्ट रहा है हमको, आपने ज्वाइन किया एंड बहुत सारी बातें हुई आपसे। फिर एक बार कभी सेशन करेंगे तब और डिटेल में बातें करेंगे अनुपमा से। टिल देन
Bye bye. See you. Take care. This is RJ Abhay signing off for Radio Orange and see you. Bye. Bye, Anupama. Bye. Take care. Thank you. Thank you.